इमेजिन करो, एक तरफ मुकेश अंबानी है जिसकी नेटवर्थ 102 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तान के एनुअल बजट से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्होंने रिसेंटली ये बयान दिया कि अगर फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान उसमें मुकेश अंबानी की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल थ्रेट नहीं था, और अगर इंडिया इस थ्रेट को इग्नोर करता है तो फ्यूचर में उसको इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा फील्ड मार्शल ने इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट देते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी किस्म का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हुआ तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा और अपने साथ साथ आधी दुनिया को भी तबाह कर देगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के समय में आसिम मुनीर ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं और ये स्टेटमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूचर में किस तरह बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसिम मुनीर के उस थ्रेट की जो उन्होंने मुकेश अंबानी को दिया। देखिए, कुछ अर्सा पहले फील्ड मार्शल ने एक ट्वीट करवाया था जिसमें उन्होंने कुरान पाक की एक सूरह अल फिल के उस वाक़े का जिक्र किया था जिसमें अल्लाह ताला ने हाथियों के झुंड को चिड़ियों से पत्थर बरसाकर बर्बाद कर दिया था। इस ट्वीट में उन्होंने मुकेश अंबानी की एक तस्वीर भी लगाई थी और यहाँ वो ये इंडिकेट करना चाहते थे कि इवन पावरफुल एंटिटीज़ को भी अल्लाह ताला की मदद से आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को इलेबोरेट करते हुए ये कहा कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडियाज ईस्ट वेयर दे हैव लोकेटेड देयर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड देन मूव वेस्टवर्ड्स। देखिए, ये एक डायरेक्ट इशारा था रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर रिफाइनरी की तरफ, जो कि गुजरात में वाक़या है। ये रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट ऑयल रिफाइनरी है जो कि रोजाना 1.24 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है। लेकिन ये जो रिफाइनरी है, इसे आप इंडिया की एक एनर्जी सिक्योरिटी भी कह सकते हैं और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत अहम है। और अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इस रिफाइनरी को टारगेट करता है तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट एक लार्ज स्केल न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। और आसिम मुनीर इस चीज़ से वेल अवेयर हैं और इसी वजह से वो सिर्फ यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पर बात की। देखिए, ये जो ट्रीटी है ये 1960 से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेट करती आई है। लेकिन रिसेंटली इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और ये धमकी दी कि इंडिया इंडस रिवर पर डैम्स बिल्ड करेगा और इसके वाटर फ्लो को डाइवर्ट करके सारा पानी इंडिया तक ले जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए ये प्लान एग्जीक्यूट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और इस इकोनॉमी के लिए उन डैम्स को बिल्ड करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर के फंड प्रोवाइड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके बाद आसिम मुनीर ने ये कहा कि इंडस वाटर इंडिया की कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है और अगर फ्यूचर में इंडिया इस पर किसी भी किस्म का डैम बिल्ड करता है तो पाकिस्तान पहले इंडिया को ये डैम बिल्ड करने देगा। जब बन जाएगा तो पाकिस्तान मिसाइल अटैक के जरिए ये डैम डिस्ट्रॉय कर देगा। मजीद एस्केलेट करते हुए उन्होंने न्यूक्लियर एंगल ऐड किया और ये कहा कि अगर इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को किसी भी किस्म का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हुआ तो इसके बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं गिरेगा बल्कि पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया ले डूबेगा। अभी जो सारी बातें थी उन्होंने एक क्लोज डोर इवेंट में कही, इसमें रिकॉर्डिंग्स और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन इवेंट खत्म होने के बाद ऑडियंस ने ये सारी चीज़ें लीक कर दी और आज इसको पूरा वर्ल्ड मीडिया हाईलाइट कर रहा है और इस टॉपिक पर आज दर्जनों न्यूज़ आर्टिकल छप चुके हैं। इसके अलावा आसिम मुनीर की ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं इनकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसों इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को टारगेट करते हुए ये बोला था कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो खुद को सुपर पावर बताता है और वो दुनिया में इंडियन गुड्स को महंगा करना चाहता है ताकि उनको कोई भी ना खरीदे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब इसके जवाब में कल आसिम मुनीर हमें अमेरिका में ही खड़े होकर इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट देते हुए नजर आए। देखिए, मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ कि आज के समय में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए कि वो किसी तरह रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे। इसके अलावा अमेरिका एशिया में एक और उभरती हुई इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडियन इकोनॉमी आज 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और अमेरिका ये चीज़ मेक श्योर करेगा कि इस इंडियन इकोनॉमी को किसी भी तरह 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। और इस मामले में चाइनीज़ और रशियन एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इंडिया को वार्न कर चुके हैं कि अमेरिका की कंटेनमेंट बुक में नेक्स्ट टारगेट इंडियन इकोनॉमी है। रिगार्डलेस, आसिम मुनीर की ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ये बात रिफ्लेक्ट करती हैं कि आज साउथ एशिया में पीस बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है और इंडिया और पाकिस्तान किसी भी वक्त एक मरतबा फिर से कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हो सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।